मित्रों, वास्को डी गामा ने 15वीं शताब्दी में वो कारनामा कर दिखाया था जिसने कि यूरोपीय ताकतों को भारत में पैर रखने के लिए एक रास्ता दिया था। ऐसा नहीं था कि वास्को डी गामा से पहले भारत की खोज नहीं हुई थी या बाकी दुनिया भारत के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन वो सब ज़मीनी रास्ते से भारत की तरफ आए थे। समुद्री रास्ते से भारत की तरफ जाने का रास्ता वास्को डी गामा ने ही खोजा था। तो जी हाँ, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक थे, खोजी नाविक। उनका जन्म पुर्तगाल के एक तटीय कस्बे साइनस में हुआ था 1460 में। वास्को डी गामा के पिता वो भी एक खोजी नाविक थे और उन्हें पुर्तगाल के राजा की तरफ से जो है नाइट की उपाधि दी गई थी। समुद्री यात्राएं वास्को डी गामा को बचपन से ही बहुत लुभाती थी, क्योंकि पिता के साथ जो है रहते रहते वो कभी कभी समुद्र में चले जाया करते थे। बड़े होकर उन्होंने भी इसी को अपना जो है एक तरह से करियर बनाया और अपना भविष्य इसी में तराशा। उन्हें जो है एक बात समझ आती थी कि पुर्तगाल में या पूरे यूरोप में भारत के मसाले और बहुत से भारत की ऐसी चीज़ें, कपड़े वगैरह जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी वो वहाँ पहुँचती थी, लेकिन उन सामानों के पहुंचने का रास्ता जो है वो ज़मीन था। यूरोप से पहले ईस्ट यूरोप, उसके बाद रशिया के देशों से होते हुए, अफ़गानिस्तान से होते हुए लोग भारत आते थे। ये एक ज़मीनी लंबा रास्ता था जिसमें कई सारे साम्राज्य पड़ते थे और जिस जिस राज्य से आप गुजरेंगे उस राज्य में लगान या कर देते हुए आपको भारत पहुंचना होगा, यानी कि जो है मुनाफा उसमें कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो पुर्तगाल या यूरोप की शक्तियाँ ऐसे रास्ते की तलाश कर रही थी जो कि समुद्र से सीधा भारत पहुंचा दे उन्हें, और बीच में किसी राजा या किसी अन्य साम्राज्य को टैक्स या लगान कर देने की ज़रूरत ना पड़े। इससे उनका मुनाफा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। इसीलिए जो है वास्को डी गामा ने एक समुद्री यात्रा की शुरुआत की और वो दिन था 8 जुलाई 1497, यानी 1497 8 जुलाई, जब वास्को डी गामा ने 4 जहाज़ों और 170 नाविकों की एक फ्लीट के साथ जो है भारत की तरफ यात्रा शुरू की। और ये आदेश उन्हें पुर्तगाल के राजा की तरफ से दिया गया था। और इससे पहले बता दें कि बार्टोलोमियोस डियाज नाम के एक अन्य पुर्तगाली नाविक ने साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। केप ऑफ गुड होप दरअसल साउथ अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी छोर यानी सदर्न टिप के ऊपर एक छोटा सा स्थान है जो कि समुद्र तट के ऊपर बसा हुआ है। और माना जाता था कि वहाँ से अगर आप पूरब की तरफ समुद्री यात्रा करें तो भारत के पश्चिमी छोर पे आप कहीं न कहीं ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो यही निर्देश लेके वास्को डी गामा पुर्तगाल से पहले दक्षिण की ओर चले और वो अफ्रीका के कोस्ट के पास पास होते हुए अफ्रीका के बिल्कुल सदर्न टिप यानी केप ऑफ गुड होप पे पहुँचते हैं। वहाँ से फिर उन्होंने अफ्रीका के जो ईस्टर्न जो किनारा था, ईस्टर्न कोस्ट, उसके साथ साथ जो है ऊपर नॉर्थ की तरफ यात्रा शुरू की और जगह जगह पे अफ्रीकी बंदरगाहों पे वो पड़ाव डालते गए। और अंत में जो है फिर वो वहाँ से 14 अप्रैल 1498 को जो है मालंदी नाम के एक अफ्रीकी बंदरगाह पे पहुँचते हैं जो कि अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे है। वहाँ उन्हें किसी व्यापारी या किसी अफ्रीकी नाविक से भारत के तरफ जाने वाले रास्ते का पता चला। उन्होंने बोला कि यहाँ से अगर आप अब सीधा उत्तर में आके पूरब की तरफ यात्रा शुरू करेंगे तो भारत के पश्चिमी छोर पे आप कहीं न कहीं पहुँच सकते हैं। उससे दिशा निर्देश लेके मानसूनी हवाओं के साथ साथ, क्योंकि अप्रैल में मानसून भारत की तरफ आने लगता है अरेबियन सी से, उन हवाओं ने उन्हें भारत की तरफ बढ़ने में मदद की और वो जो है भारत की तरफ यात्रा करते हुए 20 मई 1498 को भारत के केरल राज्य के कालीकट नाम के स्थान पर वो पहुंचते हैं। कालीकट को जैसे कि केरलियन मलयालम भाषा में कोझिकोड भी कहते हैं। वहाँ उन्होंने लैंडिंग करी। उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों से जानकारी ली और वहाँ के राजा के दरबार में वो उपस्थित होना चाहते थे ताकि उन्हें व्यापार की अनुमति मिल सके। जब वो वहाँ के लोकल राजा के पास पहुँचे तो चूँकि उस समय मुस्लिम साम्राज्य था इंडिया में, उन्होंने जब व्यापार की अनुमति मांगी तो वहाँ के मुस्लिम दरबारियों ने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि ये पुर्तगाली दरअसल धर्म से ईसाई होते थे और जो राजा के इस्लामिक दरबारी थे उन्होंने कहा कि किसी गैर मुसलमान यानी क्रिश्चियन पुर्तगाली लोगों के साथ तिजारत यानी व्यापार करना सही नहीं होगा। फिर 2 महीने के इंतज़ार के बाद अगस्त 1498 को वास्को डी गामा निराश होकर वापस लौट जाते हैं पुर्तगाल की तरफ, क्योंकि उन्हें यहाँ से व्यापार करने की इजाज़त नहीं मिली थी।
वापसी में चूँकि अगस्त का मानसून का महीना होता है और अरेबियन सी और इंडियन ओशन में मानसून अपने परचम पे होता है, इसलिए ख़राब मौसम के कारण उसमें जो उनके 170 सदस्यीय जो उनका दल था उसमें से काफ़ी नाविक बीमार होके और उस तूफ़ान में फंस के मारे जाते हैं। लेकिन वास्को ड गामा फिर भी अपने करीब करीब 70-80 नाविकों, 170 में से कम 70-80 लोगों के साथ वापस वो सुरक्षित पुर्तगाल पहुंचते हैं। पुर्तगाल पहुंचने के बाद उन्हें एक तरह से भव्य स्वागत उनका होता है, क्योंकि उन्हें व्यापार की अनुमति भले ना मिले हो, लेकिन उन्होंने वो काम कर दिखाया था जिसकी ज़रूरत थी यूरोपीय ताकतों के। उन्होंने समुद्री रास्ता पहुंचने के लिए इंडिया खोज निकाला था। डायरेक्ट पुर्तगाल या यूरोप से समुद्र के रास्ते कैसे इंडिया पहुंचा सकता है। इसके बाद फिर और 2-3 यात्राएं उन्होंने भारत के लिए की, जिसमें अलग अलग बिजनेस डेलीगेशन लेके वो आते रहे। और बाद की यात्राओं में उन्हें फिर कुछ हद तक जो है व्यापार का इजाज़त मिला। पुर्तगालियों को वहाँ ज़मीन या अपने गोदाम बनाने की भी इजाज़त मिली, और उसके बाद जो है जो व्यापार है इंडिया और पुर्तगाल के बीच में वो काफ़ी फलने फूलने लगा। इसी दौरान जो है फिर कहते हैं कि जो अपनी तीसरी यात्रा की थी वास्को ड गामा ने 1524 में, उसी दौरान जब वो इंडिया पहुँचे तो 1524 में दिसंबर के महीने में 23 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई इंडिया में ही, क्योंकि उन्हें मलेरिया हो गया था और मलेरिया की बीमारी से अंत में उनकी मौत हुई 1524 23 दिसंबर को। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है भारत और यूरोप के बीच में समुद्री रास्ते से व्यापार का मार्ग खोज निकाला था, और यूरोपीय ताकतों को भारत में पैर रखने के लिए उन्होंने एक तरह से रास्ता साफ कर दिया था। इसी के बाद आगे 1-2 सदी के अंदर 100-150 सालों के अंदर जो है यूरोपीय शक्तियां, जो डच, पुर्तगीज़, फ्रेंच, वो सब जो है आके इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे उन्होंने, जैसे कि केरल से लेके ऊपर कोंकण गोवा तक, उन्होंने अपने अलग अलग व्यापारिक ठिकाने, सैनिक ठिकाने बनाने शुरू कर दिए थे। और उसके बाद फिर 17वीं-18वीं शताब्दी में जब मुग़ल सत्ता समाप्त हुई और जो है उसके बाद एक तरह से सत्ता संघर्ष शुरू हुआ, तो उसमें मराठा और सिख किंगडम्स को हरा के बाद में अंग्रेज़ यहाँ पे काबिज़ होने में सफल हो गए 18वीं-19वीं शताब्दी आते आते। लेकिन इसकी शुरुआत वास्को ड गामा ने ही की, ऐसा हम बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं। तो मित्रों, ये थी कहानी एक पुर्तगाल के महान खोजी नाविक वास्को ड गामा की, जिसने कि समुद्री व्यापार और समुद्री यात्रा में एक नया आयाम जोड़ा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।